भारतीय योग परंपरा के साधक समर्थ दादा गुरु ने धर्म के जरिए समाज को जोड़कर प्रकृति और नदियों के संरक्षण का कठिन संकल्प लिया है। समर्थ दादा गुरु 35 महीने से केवल नर्मदा जल पी रहे हैं और प्रकृति और मां नर्मदा की सेवा में जुटे हैं। पर्यावरण और मां नर्मदा के लिए समर्पित समर्थ दादा गुरु सात रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इसमें देश भर में नदियों के प्रति जन जागरण के लिए करीब 2.5 लाख किलोमीटर की निराहार रहते हुए यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज है। तो निराहार ही मां नर्मदा के जल पर निर्भर रहते हुए मां नर्मदा की परिक्रमा का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वहीं वे केवल पानी पीकर 3 बार रक्तदान कर चिकित्सा जगत के लिए भी कौतूहल का विषय बन चुके हैं। मां नर्मदा की तीसरी बार की पैदल यात्रा दादा गुरु ने ओमकारेश्वर से शुरू की है। दादा गुरु के साथ नर्मदा परिक्रमा को यात्रा नहीं एक साधना मानने वाले दादा गुरु के साथ विभिन्न प्रांतों के लगभग 800 साधक पैदल चल रहे हैं। इनमें धर्मपुरी पूर्व विधायक पांचीलाल मेला मनावर से उनके साथ शामिल होकर आगे जाएंगे। अलवर राजस्थान के नर्मदा भक्त चौधरी करण सिंह लोधी चौथी बार नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। वे दादा गुरु के साथ दूसरी बार परिक्रमा में हैं। आष्टा के भूरुमुकाती दादा गुरु के साथ पहली बार शामिल हैं। इसके अलावा एक पालतू श्वान सिद्धू भी दूसरी बार दादा गुरु के साथ परिक्रमा कर रहा है। सनातन परंपरा में नर्मदा परिक्रमा एक यात्रा नहीं साधना है जो हमें अपनी माटी संस्कृति के साथ जोड़ने के साथ चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण भी करती है। किसी पथ पर चलने से एक मंजिल मिलती है। नर्मदा पथ पर चलना साधना है। नर्मदा एक नदी मात्र नहीं शक्ति है। उक्त प्रेरक बातें तीसरी बार नर्मदा परिक्रमा कर रहे अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरु ने मंडलेश्वर नर्मदा तट पर पत्रकार वार्ता में कही। आपने कहा नर्मदा जीवन दायिनी है, उसकी शक्ति से देवत्व प्राप्त होता है। दुनिया भारत को नदियों का देश कहती है, हम भारत को शक्तियों का देश कहते हैं। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़ शक्ति के केंद्र है। मैं नर्मदा का जल पीकर स्वस्थ रहकर साधना कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब जल भी नहीं पीता, सिर्फ हवा की शक्ति से चलता हूँ। हमारे पर्वतों में भी शक्ति है। गोवर्धन पर्वत में गिरधारी का सामर्थ्य है तो कामतगिरी से राम जी को शक्ति मिली थी। नदी की महिमा को समझने के लिए एक दिन दुनिया इसी पथ पर आएगी और जीव जगत संस्कृति को खोजेगी। दादा गुरु महेश्वर से लगभग 12 बजे मंडलेश्वर पहुंचे, जहां उनका स्वागत नगर परिषद प्रांगण में अध्यक्ष विश्वदीप मोहिते के साथ पार्षदगण और कर्मचारियों ने किया। नगर पत्रकार संघ अध्यक्ष कमलेश चौहान, संरक्षक दुर्गेश राजदीप द्वारा सब्जी मार्केट में दादा गुरु का स्वागत किया गया। पुलिस थाने के सामने व्यापारी संघ द्वारा दादा गुरु का स्वागत किया गया। व्यापारी संघ अध्यक्ष भरत राठौड़, पार्षद प्रतिनिधि ब्रह्मदत्त चौहान, ब्रजेश पवार, गणेश मामा, वीरेंद्र पाटीदार ने स्वागत किया। यहाँ व्यापारी संघ द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इसके बाद दादा गुरु की नर्मदा परिक्रमा साधना नर्मदा घाट स्थित नर्मदा आश्रय स्थल पहुंची, जहां दादा गुरु का स्वागत विश्वदीप मोहिते, आशीष दुबे, रत्नदीप मोहिते, संतोष चौहान ने शपथ नहीं किया। मंडलेश्वर में नर्मदा भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दादा गुरु ने नर्मदा आश्रय स्थल की व्यवस्था देखकर प्रशंसा की। दादा गुरु ने अक्षय पात्र के गौ सेवा वाहन प्रकल्प के लिए संतोष मोहिते को शुभाशीष प्रदान किया। इसके बाद दादा गुरु यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। उनका रात्रि विश्राम नांद्रा में होगा। अच्छा, सबको सुनना है। हाँ, जितना 2-5 मिनट है। पापा बोलना है, बंद कर दो। देखो, अपना कुछ सनातनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। उसमें से एक जगत विख्यात है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा कोई यात्रा नहीं है। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है, एक ऐसी साधना जो अपनी माटी और संस्कृति और प्रकृति के समीप लाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण करती है, जो प्रकृति की निकटता का एहसास कराती है, जो माटी और संस्कृति से जोड़ती है। तो नर्मदा मैया का परिक्रमा एक साधना है, एक ऐसी साधना दुनिया के अंदर, एक ऐसी ये साधना है जहां, और दुनिया का ये वही पथ है जहां चलना साधना कहलाती है।
सिर्फ विश्व के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ है, नर्मदा का ये तीर्थ क्षेत्र है जहाँ चलना साधना कहलाती है। देखो, साधु को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, प्रेमी को, सब नर्मदा मैया के पथ पर चल रहे हैं। यहाँ चलना साधना है। जहाँ दुनिया का एक वो पथ है जहाँ चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहाँ चलने से चरित्र का निर्माण होता है, जहाँ चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है, जहाँ चलने से ईश्वर और परमात्मा का सिर्फ साक्षात्कार नहीं, दुनिया का ये वो पथ है जहाँ चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, जहाँ चलने से जीवन को दिशा मिलती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। एक तरफ माटी, संस्कृति और प्रकृति की निकटता का बोध कराती है और माटी और संस्कृति और प्रकृति के समीप लाती है। ये साधना प्रकृति पर केंद्रित है, धरा पर केंद्रित है। और ये साधना जहाँ एक तरफ सबसे पहले हर एक भक्त प्रेमी के अंदर एक प्रश्न आता है कि नर्मदा की ही परिक्रमा की। हमारी सनातनी मान्यता है और सनातन संस्कृति है कि हमें तो नदी के रूप में शक्ति मिली है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए वो शक्ति है। हमारे लिए वो नदी नहीं, वो हमारे लिए भगवती है। हमने तो शक्तियों को प्राप्त किया। आज सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, सारी दुनिया भयभीत है, लेकिन सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है कि इस भारत के गांव नगर में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। भारत के गांव नगर में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है इतने भीषण संक्रमण आपदा के दौर में। और हमें गर्व है कि हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है नदियों के रूप में। ये तो नदियों का देश है, दुनिया कह रही है, और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है। दुनिया कहती है नदियों का देश है भारत, और हम कह रहे हैं कि नदियों का नहीं, ये तो शक्तियों का देश है, जहाँ शक्तियाँ प्राकट्य हुई। देखो, हमारे पास गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है। ये नदियाँ नहीं, ये शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों पर हमारा जीवन केंद्रित है, और यही शक्तियाँ हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही है। ये वही शक्तियाँ हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये वही शक्तियाँ हैं जो हमारी व्यवस्था हमें प्रदान कर रही है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और यही वो शक्ति। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।